मुझे लगता है आपको मेरे जैसे अनुभव होगा कि आप रविवार को या कभी भी चर्च में आए, आपने वचन सुना, आपको ऐसा लगा खुदा ने मुझसे बात की, लेकिन जब कठिन समय आया कुछ भी याद नहीं है। दब क्या वचन, वचन जड़ क्यों नहीं पकड़ता। मैं इसके ऊपर एक इंग्लिश बुक पढ़ रहा था और मुझे वहां पर एक लाइन मिली जो बता के मैं आज आपको आज के वर्ड में लीड करना चाहता हूं। उस किताब में लिखा था, जब फल अच्छे ना हो तो बीजों को जांचना शुरू करो। अगर आपके पेड़ों में फल अच्छे नहीं हो तो कृपया अपने बीजों को जांचना शुरू करो। बहुत बार हम सुने हुए वचन के ऊपर निर्णय नहीं लेते, हम इंजॉय करते हैं, हम वर्ड के ऊपर आमीन बोलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यस, बोलना भी चाहिए हमें, लेकिन क्या आप एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? सालों पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। और परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपने जाल किनारे पे नहीं गहराइयों में डालना शुरू किए, क्योंकि मैं जानता हूं कभी भी किनारे पे बड़ी मछलियां नहीं मिल सकती। बड़ी मछलियां अगर चाहिए तो मुझे गहराई में जाना पड़ेगा, जैसे खुदा ने पतरस को कहा, अपने जाल गहराई में डाल। कभी भी शोर पे कभी आपको बड़ी फिशेस नहीं मिल सकती, छोटी छोटी मिलती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां गहराइयों में होती हैं। थके हुए पतरस को फिर से कहा गया, जाल डाल। मुझे एक व्यक्ति बताइए इस दुनिया में जो लेजी है और खुदा में आगे। बाइबल कहती है, परिश्रमी को बोल वो राजाओं के साथ बैठेगा, परंतु एक सुस्त व्यक्ति का कंगालपन डाकू के नाई आएगा। यह हमारी बाइबल में लिखा है। तिमुथियुस में लिखा है, ग्रस्त परिश्रम करने वालों को फल का पहला अंश मिलता है। आज इस बारे में सोचें, क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? बाइबल कहती है, एक लड़की थी जिसमें डीमंस थे। आप जानते हो कैसे पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति में डीमन है कि नहीं? फर्स्ट, जिस आदमी में बहुत दुष्ट आत्माएं होती है या दुष्ट आत्मा होती है, उसे कभी अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं मिलता। सेकंड, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। तीसरा, वो आदमी बीमार पड़ता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, फिर भी बीमार होगा। These are some symptoms. ये कुछ सिम्टम्स हैं डीमन पसेस लोगों के। ऐसे तो और भी बहुत हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है, जब एक आदमी बीमार पड़ता है और वो जांच करवाता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, फिर भी वो बीमारी रहता है। बीमारी नहीं दिख रही है तो क्या है जो रिपोर्ट में नहीं आ रहा? There is a demon inside. इसलिए आपने देखा, मत्ती की शुरुआत ऐसे होती है, लोग बीमार होकर यीशु के पास आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। हर बीमारी फिजिकल नहीं है, हर डिप्रेशन मेंटल इश्यू नहीं है। देयर इज अ डीमंस। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहता हूं, खुदा के साथ बने रहो ताकि समझ पाओ कि है क्या। शैतान यीशु को कहता है, अपने आप को ऊपर से गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा, नहीं, हम अपने खुदा की आजमाइश न करेंगे। कितना स्ट्रांग था वो इनसाइड, उसे पता चल रहा था, भले ही वचन आ रहा है पर देश शैतान रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल जीसस वी हैव। आज आपको वर्ड ऑफ गॉड मिले, आप समझ पाओ कि दे कौन रहा है। मुझे दांत में दर्द था, एक दिन मैंने प्रेयर की, मैंने कहा, खुदा मुझे हील कर। होल नाइट मेरा पेन नहीं उतरा। मॉर्निंग में मुझे टॉल्फिन लेनी पड़ी और मुझे सुबह सुबह ख्याल आया, देख बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन तू ठीक नहीं हुआ। मैं हैरान था, डेविल वर्ड यूज करता है। बिलीव मी, मैंने ये एक्सपीरियंस पाया।
कि डेविल मुझे वर्ड ऑफ गॉड दे रहा था डिस्करेज करने के लिए, देख खुदा के कलाम में लिखा है पर तेरे लिए नहीं हो रहा है। मैंने डेविल को कहा गेट लॉस्ट, इससे ज्यादा दर्द है ना तो भी मैं उस पर अपना ईमान रखूंगा। अय्यूब की किताब में लिखा है अगर वो मुझे घात करे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। आपको क्या लगता है सिर्फ प्रचारक और सिर्फ खुदा ही वर्ड इस्तेमाल करता है? हमारी बाइबल बताती है डेविल भी वर्ड ऑफ गॉड यूज करता है आपको डिसीव करने के लिए। एक्सक्यूज मी। द बाइबल सेज एक लड़की में डीमंस थे। जब पॉल ने उसे देखा तो पॉल को बहुत बुरा लगा और पॉल ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाली और जैसे ही डीमंस बाहर निकले लड़की नॉर्मल हो गई। लेकिन जो डीमंस उसके अंदर थे ना वो लोगों के भविष्य को बताया करते थे, झूठ मूठ। आपने एक बात नोटिस की है, नासा वाले करोड़ों रुपए ऊपर जाने में लगा देते और हमारे भारतीय लोग 150 रुपए में उनकी दिशाएं बदलते। Have you noticed? नासा चांद पे जाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करते और अपन इधर बैठे बैठे 150 रुपए में उनकी पूरी दिशाएं बदल देते। जब मैं बहुत बीमार होता था तो मैं किसी के पास जाता था, वो मेरा हाथ देखते थे और कहते थे तेरे ऊपर ये भारी है, तेरे ऊपर वो भारी है। मैं पूछता था भाई सब भारी मेरे ऊपर आके बैठे हो, एक सवाल है अंकल बोलो, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? आपके अंदर कभी ये सवाल आया बिगाड़ा क्या है हमने इनका? कुछ तो किया होगा। मैं ऊपर गया हूं इन्हें तंग करने, तो ये क्यों कर रहे हैं? कहिए पास वाले को ये व्यापार है। हाँ, हमारे सिंधी में बोलते हैं यो धंधोआ। मैंने एक सिंधी भाई को बोला था यो धंधोआ, धंधा है। आप 8 उंगलियों, आप अपनी 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां पहन लो, कुछ नहीं होगा। बोलो कुछ नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ये जितने भी ऊपर है ना, जब खुदा उठता है ना सब झुकते हैं। यस लॉर्ड। खुदा इनको बोलता है चाय ले आ, और सब ले आते। तू पानी ले आ, तू चीज लेके आ, तू पकौड़े ले आ। सब लिखा है, बाइबल बताती है एक नहीं है जिसको वो बुलाए और ना आए, सब आते। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आए हो ना, फ्री हो जाओ। पूरे दिल्ली के तांत्रिक एक हो जाएं, आप पे जादू टोना करें, कुछ नहीं हो। कोई भी आपको डराए ना कि आपके ऊपर कुछ किया गया है, उनको बोलो जो मुझ में है वो उससे महान है जो दुनिया में है। बिल्ली जब रास्ता काटे सबको रोको, पहले तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। ओ बिल्ली आई, रुक जा, कोई और जाए, कोई और मरे। आपको ये यकीन नहीं है कि आपका खुदा इन काली बिल्लियों से बहुत महान है? और कोई भी आपसे कभी पूछता है बिल्ली रास्ता काट के गई, इसका मतलब है क्या? बड़े प्यार से बोला करो वो कहां जा रही थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है, वो तो जानवर है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। वो भी कभी कभी सोचती हो कि पागल लोग हैं, मुझसे डरते हैं, मैं इनसे डरती हूं। सच्ची कभी कभी बिल्लियां सोचती होंगी कि कितनी इडियट्स हैं ये लोग, मैं जाती हूं रुक जाते। या कभी किसी भी नींबू मिर्ची पे पैर चला जाता है, डरने का नहीं, उसके साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदावन उससे बहुत बड़ा है।